जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन आपके बड़ा काम का साबित हो सकता है। कैसे? एक साथ अधिक मंत्र, स्तोत्र या चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं। कई बार आप में से बहुत लोग सुबह के समय या शाम के समय भैरव मंत्र, शिव मंत्र, राम मंत्र, बहुत सारे नाना भांति के मंत्र एक साथ पढ़ते हैं। देवी के अनेकों मंत्र पढ़ते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? आपके भी मन में कई बार ऐसा आता होगा, मैं बहुत सारी स्तोत्र पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मुझे फल अच्छा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर आज हम आपको देंगे। सुबह सुबह जल्द से जल्द भक्ति करने की ललक उठती है और उस भक्ति में हम खो जाते हैं। हम कितना भी मंत्र पढ़ें, कितना भी हम पाठ करें, कोई बुरी बात नहीं है। जितना आप अधिक से अधिक करते हैं, आप अच्छा करते हैं। एक आंसर तो ये है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा जी का सर्वमंगल मांगल्य पढ़ते हैं, फिर हम नवारण मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम शिव मंत्र की 5 माला करते हैं, फिर हम भैरव मंत्र की 3 माला करते हैं, फिर हम गणेश मंत्र की 4 माला करते हैं, फिर हम कोई स्तुति पढ़ते हैं, फिर हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर हम बगलामुखी पढ़ते हैं, फिर हम कोई और ऐसा तंत्र मंत्र की कोई भी चीज़ हमें कहीं से मिल जाती है, हम वो पढ़ने लगते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? देखो भैया, इन सब में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप गुरु दीक्षा लें और आपके गुरु आपको जो मंत्र प्रदान करें, गुरु प्रदत्त मंत्र जो होता है, प्रदान किया वो मंत्र जो होता है, वो सर्वोपरि होता है। आप गुरु से मंत्र लें, गुरु आपको दुर्गा सप्तशती की राय दें, गुरु आपको गणपति गणेश की राय दें, तो वो करने से हमें अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें गुरु नहीं, एक विशेष शक्ति से एक विशेष मंत्र की जब प्राप्ति होती है, उसका अपना अनुभव, उसका चमत्कार अलग होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी से गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, अपने मन से नाना भांति के मंत्र पढ़ते हैं, तब आप एक काम करें। जैसे आप दुर्गा जी के मंत्र पढ़ते हैं, भाई देवे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आप दुर्गा जी का नवारण मंत्र पढ़ते हैं, आप दुर्गा जी का सर्वाबाधा पढ़ते हैं, आप दुर्गा जी का भुवनेश्वरी के और अधिक मंत्र पढ़ते हैं, ये फिर उसके बाद आप कोई और स्तुति कर लेते हैं दुर्गा जी की, फिर उसके बाद कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ मैं राय एक दूंगा कि दुर्गा सप्तशती ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप ज़्यादा ना करें, केवल दुर्गा सप्तशती कर लें और दुर्गा सप्तशती का जो मेरुदंड है, नवारण मंत्र की 5 माला 11 माला कर लें। यहाँ ये दुर्गा जी की साधना हो गई। अब दुर्गा जी के साथ क्या व्यवस्था बन सकती है किसी अन्य मंत्र की, वो आपको गुरुजन भी बताते हैं। तो वहाँ जैसे शक्ति है, ये भवानी है, शक्ति के साथ शिव की साधना फलीभूत होती है, शक्ति के साथ भैरव की साधना फलीभूत होती है। ये आप कर सकते हैं। अब गलती कहाँ करते हैं, अभी अभी आपने 10 मिनट सूर्य मंत्र की साधना की, उसके तुरंत बाद आप शनि मंत्र की साधना करने लगे, दोनों विपरीत हैं। आपने अभी हनुमान जी के मंत्र की साधना की, तुरंत उसके बाद भैरव स्तोत्र या भैरव मंत्र की साधना करने लगे, विपरीत है। आपने गायत्री मंत्र की साधना की और गायत्री मंत्र के जस्ट एकदम बाद आप भैरव मंत्र पढ़ने लगे, फल नहीं मिलेगा। भैरव साधना से उस वक्त फल नहीं मिलेगा। गायत्री अपने आप में ब्रह्म विद्या है। इसलिए आप जब भी मंत्रों का चयन करें, आप मंत्रों को चुनें तो बड़े हिसाब से करें। जैसे हमने भी आपको अपने हिसाब से बताया, सबसे पहले भगवती गायत्री को आप पढ़ लें, महाशक्ति शिव के रूप में बीजात्मक मंत्र पढ़ लें, महाशक्ति का ही नवारण मंत्र कर लें, क्योंकि सब ब्रह्म विद्या हैं आपस में। उस ब्रह्म विद्या के बाद आप फिर भैरव जी का कोई स्तोत्र कवच आदि कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, विपरीत मेल वाले मंत्र एक साथ ना पढ़ें। और आप यदि दुर्गा जी के 10 मंत्रों की अलग अलग मालाएं कर रहे हैं, वो भी गलत है। अरे हैं तो वो दुर्गा ही, हैं तो वो भवानी जिनकी आप माला कर रहे हैं,
तो उससे तो बेटर है कि आप दुर्गा जी के अलग अलग 10 मंत्रों को ना करके 1 या 2 मंत्रों की ही अधिक माला कर लें। एक मंत्र में ही शक्ति को ज़्यादा लगा लें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक व्यक्ति से कहा गया कि यहाँ पर खड्डा करिए, गड्ढा बनाइए, गहरा खोदिए और पानी निकालिए, पानी निकालना है। अब उस व्यक्ति ने गड्ढा खोदने में मेहनत की, सोचा इसमें पानी नहीं आएगा, दूसरे गड्ढे में लग गया। दूसरा गड्ढा आधा खोदा, फिर तीसरे में लग गया। तीसरे में देखा इसमें भी पानी नहीं है, फिर चौथे में लग गया, इसमें भी पानी नहीं है, पांचवें में लग गया। 100 गड्ढे खोदते रहिए, पानी नहीं आएगा। अगर वो 50 गड्ढे ना खोद करके केवल एक ही गड्ढे को और गहरा कर लेता तो उसमें पानी आ जाता। इसीलिए साधकों, आप ये न समझें कि आप 50 अलग अलग मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपकी साधना बहुत फलीभूत हो जाएगी। गॉड इज वन, भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेकों हैं। इसलिए एक भगवान को, उसके मंत्र स्तोत्र आदि को साध लीजिए, आपका काम बहुत शीघ्र बनेगा। आपकी साधना में 4 चांद लगने लगेंगे, आपकी साधना फलीभूत होने लगेगी। इसलिए आज हमें यही समझाना है, एक तो विपरीत मंत्र एक साथ ना पढ़ें, विपरीत जो महाशक्तियाँ होती हैं उसमें भी ध्यान रखें। मंत्र आदि पढ़ते समय कई बार आप उधर तीक्ष्ण मंत्र की साधना कर रहे हैं, भैरव मंत्र की साधना कर रहे हैं, उसी के साथ आपने तीक्ष्ण मंत्र बगला मुखी जी का ले लिया, कई बार उन्हीं के साथ आपने धूमावती ले लिया। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता आपको नुकसान होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, प्रभु कभी किसी का नुकसान नहीं करते, ये ध्यान रखना। लेकिन आपकी शक्ति सही डायरेक्शन में नहीं लग रही है, आपके शरीर की, आपके मंत्र की जो ताकत, पावर, ऊर्जा बननी चाहिए वो आपको सही व्यवस्थित रूप से नहीं बन रही है। गर्म के साथ आप ठंडा खा रहे हैं, है ना। शिव मंत्र और शिव मंत्र के साथ एकदम आप अघोर शास्त्र का कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के साथ आप भैरव मंत्र, तीक्ष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडा और गर्म, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, हमने आपको एक पहली बात, आप किसी मर्मज्ञ गुरु से दीक्षा लें, दीक्षा के उपरांत अपनी साधना को करें, 4 चांद लगेंगे। एक ही शक्ति के, एक ही देव के बहुत सारे स्तोत्र मंत्र पढ़ने से कोई औचित्य नहीं है। उनका एक स्तोत्र पढ़ लीजिए, दिल लगा करके पढ़ लीजिए, मन लगा करके पढ़ लीजिए। रावण भाई विद्वान था, इसमें कोई शक नहीं है, और तंत्र विद्याओं में माहिर था, यज्ञ की अनेकों कलाओं में संपूर्ण था। हमेशा उसने शक्ति को, भवानी को और शिव को भजा, और अनेकों ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब बात यहाँ रावण की विद्वंता की हो रही है, रावण के पाठ की हो रही है। अगर रावण विद्वान ना होता तो भगवान राम क्यों कहते, जब रावण का वध हुआ, अंतिम सांसें रावण गिन रहा है, और भगवान राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि जाओ महापंडित से ज्ञान की प्राप्ति करो, है ना। तो भाई कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें, जब अपनी साधनाओं को करते हैं तो साधनाओं को करते समय उनकी व्यवस्था, उन मंत्रों की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो मंत्रों का गुम्फन, मंत्रों की जो त्वरित ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक मंत्र ऊर्जा बनाएगा और एक मंत्र ऊर्जा को घटा देगा, तो आपकी मंत्र की जो ऊर्जा है वो माइनस और प्लस होती रहेगी, समय आपका लगता रहेगा, लंबे समय के बाद आपको फल मिलेगा। तो पहली बात, गुरु से दीक्षा लें, और गुरु जो दीक्षा में आपको मंत्र दें उसको करिए। अब दूसरी बात ये भी होती है, हमारा मन होता है हम तो शिव के साधक बने, हमारा मन होता है हम भवानी के साधक बने, है ना, भगवती की शक्ति की साधना करें, चाहे उसमें राधा की करें, चाहे उसमें भवानी की करें, मतलब शक्ति की साधना हो गई है। अब शक्ति की साधना के लिए आप गुरु से मंत्र लें और उनसे शक्ति का ही मंत्र ले लें, सोने पर सुहागा लग जाएगा। नई दीक्षा ले रहे हैं तो आप शक्ति के मंत्रों को, एक मंत्र उसमें से चुन लीजिए। आप जैसे हम अगर भवानी के मंत्र की बात करें तो नवारण मंत्र, अपने आप में नवारण मंत्र गागर में सागर है। महाशक्ति के मंत्र की बात करें तो गायत्री महाशक्ति मंत्र और इधर नवारण मंत्र, जो साधक हमेशा इन दो को भी पढ़ता रहे ना, कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा करें सौम्य भक्ति, सौम्य शक्ति के लिए सदाशिव को, शंभु के किसी एक मंत्र को, स्तोत्र को आप जोड़ लीजिए, ना आपको आनंद आए तो बताइएगा। खैर देखो साधकों, आने वाले समय में वक्त आप कमज़ोर मत समझें, वक्त बलवान है।
भीषण समय है। आज का क्या समय होता जा रहा है, व्यक्ति की क्या सोच होती जा रही है, तनिक तनिक बाधाओं में व्यक्ति फंसते हैं और किस प्रकार से ग्रह गोचर अपना असर मानव के ऊपर डालता है। आपकी दैनिक साधना आपको अनेकों चक्रवात से बचाती है, इसलिए आपकी प्रतिदिन की गई साधना बड़े सुलझे हुए तरीके से होनी चाहिए। बात यह नहीं है कि आप 2 घंटे पूजा करें, साधना चाहे 2 मिनट की हो, लेकिन भावनाओं के साथ होनी चाहिए। भावनाओं से भगवान की प्राप्ति होती है, न कि आपके अधिक समय और संख्या बढ़ाने से। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जाकी जैसी रही भावना वैसी ही उसको भगवान की मूर्ति दिखती है, भगवान के दर्शन होते हैं। भावना का खेल है, तो भावना के लिए भगवान को एक ही मंत्र से भज लीजिए, अधिक से अधिक 2 या त्रिपिदा मंत्र से भज लीजिए, आपका कल्याण होगा। आपको भगवान के श्री चरणों की हमेशा प्राप्ति बनी रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।